हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी डे 14 की क्लास में। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे हाउसेस ह्यूमन बॉडीज़ के अकॉर्डिंग। ह्यूमन बॉडीज़ में हमारे हाउसेस कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, एरिस के थ्रू कौन कौन से बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट्स होते हैं हमारे, या प्लैनेट्स के थ्रू कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे रिप्रेजेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास जो हमने करी थी जिसमें हम एनिमी और फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे कि हमें अगर किसी भी प्लैनेट का मूल त्रिकोण साइन पता है तो मूल त्रिकोण साइन का लगन बना के आप उसके थ्रू उसके फ्रेंड्स और एनिमी को पता लगा सकते हैं कि उसका फ्रेंड्स कौन होगा, एनिमी कौन होगा। ये हमने लास्ट क्लास में सारा देखा था। बट उसमें एक मिस्टेक थी कि 9th हमने कहा था जुपिटर। जुपिटर उसमें हम एनिमी बता रहे थे कि उसमें 9 बिकॉज इट वॉज द ओनर ऑफ द 3rd हाउस एंड द 6th हाउस। सो मैंने बोला था कि इट विल बी एनी, बट नो, बिकॉज जो यहाँ पे है इसमें, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं वीनस जो होता है वो उसको एक्सोल्टेड भी होता है जुपिटर के ही साइन में। आपको पता है ना कि उसका जो एक्सोल्टेशन साइन है दैट इज स्पाइसेस, क्योंकि वीनस जुपिटर के साइन में एक्सोल्टेड होता है, पाइसेस साइन में एक्सोल्टेड होता है। तो यहाँ पे बिकॉज वो एक्सोल्टेशन के कारण और एक एनिमी हाउस को रूल करने के कारण इट विल बी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आप प्लीज वहां पे मैनेज कर लीजिएगा इसको। और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउसेज इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा, कहाँ पे कौन से हाउसेस का आता है। जो अगर हम एक चार्ट बनाते हैं तो हम उसमें एक बॉडी को फिट करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी को फिट करते हैं तो वो किस तरह से हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे किस किस हाउसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट हाउस हेड, ठीक है ना, आपका हेड रिप्रेजेंट सेल्फ, पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस, गवर्निंग द हेड, ब्रेन, eyes and ears. Challenges may cause headaches or sensory issues, while a strong first house reflects vitality and sharp senses. क्लियर कि फर्स्ट हाउस हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, आईज को एंड ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो चैलेंजेस भी जो आएंगे, अगर सपोज कोई बीमारी आपने देखनी है, कोई आपके पास आता है, कोई कहता है यार मुझे हेडेक बहुत होता है, ठीक है, जब मुझे मेंटली टेंशन बढ़ी रहती है, कुछ भी ऐसा है, या ब्रेन में कुछ कोई सपोजिट इश्यूज है, या कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, कोई उसने चेकअप करा रिपोर्ट, तो यू हैव टू चेक हिज फर्स्ट हाउस, हिज और हर फर्स्ट हाउस। ओके, इस तरह से हमने देखना है। फिर हमारा सेकेंड हाउस क्या बताता है, हमारे नेक एंड थ्रोट को, ठीक है, नेक एंड थ्रोट से रिलेटेड जो भी होगा, रूल्स मनी, सेल्फ स्टीम एंड वैल्यूज अफेक्टिंग द नेक, थ्रोट, टंग एंड जॉ, मतलब आपका ये जितना भी पार्ट आएगा वो। और इश्यूज में इंक्लूड थ्रोट इन्फेक्शंस और डेंटल प्रॉब्लम्स। अ स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाउस सिग्निफाइज अ ग्रेसफुल नेक एंड प्लेजेंट वॉइस, क्योंकि अब आप देखो ना थ्रोट, और हमने अगर आपको याद हो तो सेकेंड हाउस में हमने भी देखा ना स्पीच, ठीक है ना, स्पीच। तो अगर आपका बहुत अच्छी स्पीच है, सारा कुछ है, तो दैट मीन्स आपका सेकेंड हाउस अच्छा है, दैट वाज नेक एंड थ्रोट। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस हमारा क्या क्या, हमारे कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, अपर आर्म्स, लंग्स एंड ब्रेस्ट, ठीक है ना। अब आपको बोला था ना हमने जब थर्ड हाउस की बात हो रही थी कि हमारे सिबलिंग्स, ब्रदर, छोटा भाई, छोटी बहन, है ना, हमने बोला था सिबलिंग्स। आपने अक्सर सुना होगा मेरा भाई तो मेरी एक हाथ है ना, कहते हैं ना कि ये तो हमारा दाहिना हाथ है, तो इसीलिए अपर आर्म्स, ठीक, arms, lungs and breast governs communication and thoughts linked to the lungs, shoulders and nervous system. Afflictions may cause breathing issues or nerve problem, while a robust third house enhances speech and dexterity. ठीक है, अगर आपका थर्ड हाउस भी बहुत अच्छा है तो आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हो, ठीक है ना। आपके साहस का घर था ये, करेज, अगर आपको थर्ड हाउस, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द करेज, तो हम काम किससे करते हैं, हाथों से करते हैं, दैट इज द अप आर्म्स, आर्म्स भुजाएं आपकी, शोल्डर, कहते हैं ना आपके स्ट्रॉन्ग शोल्डर हैं तो बंदा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना बेयर करता है। आगे बढ़ते, हमारा फोर्थ हाउस हमारे किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है बॉडी में, चेस्ट एंड हार्ट, चंद्रमा का कारक है ना फोर्थ हाउस। फोर्थ साइन किसका होता है, मून का, कैंसर साइन, मून, हार्ट, इमोशंस यहीं से आते हैं,
ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स होम एंड इनर लाइफ, affecting the chest, heart and upper back. Imbalances can lead to heart disease or chest pain. A strong fourth house reflects stamina and emotional warmth. आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हो, that will tell you the fourth house. ओके। कई बार आपने देखा होगा ना कि बंदों को कफ कोल्ड ये वो बहुत होता है, तो कहीं ना कहीं चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। मून है, मून इज द कारका फॉर दैट हाउस। तो हमने फोर्थ हाउस चेस्ट एंड हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या बताता है? अपर बैक, स्पाइन, हार्ट। अब हमने आपको क्या बताया था फिफ्थ हाउस का कौन रूल करता है? अगर देखा जाए तो साइन विल बी द लियो एंड लॉर्ड इज द सन। सो अपर बैक, स्पाइन, हमारे जीवन की मेन जो है ना स्पाइन, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। आत्मा का कारक है सन। हार्ट अगर गया तो बंदा गया, ठीक है ना। तो आत्मा का कारक है, तो आप देखिए ना कि बॉडी पार्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही हैं सारे हमारे। गवर्न्स क्रिएटिविटी, रोमांस एंड हॉबीज, जो कि थाई, रूलिंग द स्पाइन, अपर बैक एंड हार्ट। Issues include back pain or heart conditions, while a healthy fifth house boosts vitality and passion. अब आपको कोई लगता है कि कोई आपके पास आता है, उसका फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड है, या आपके पास कोई आके कहता है कि मुझे कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कोई बीपी इसका प्रॉब्लम आ रहा हार्ट से, तो उसका फिफ्थ हाउस वी हैव टू चेक। ठीक है। मेडिकल कंडीशन सारी, अगर मेडिकल ये नहीं हमने करना, वो डॉक्टर जिस हिसाब से बता रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने फॉलो करना है। बट हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि हाँ अगर कुछ एप्लिकेशंस है फिफ्थ हाउस में, या सन कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम उसके रेमेडीज देंगे, उसको सही करेंगे। रेमेडीज भी आप देखोगे ना, सिंपल रेमेडीज, ये नहीं कि हमने ये करने वो करने, वहमों में नहीं डालना है। सिंपल रेमेडीज़ के साथ अगर आप बिल्कुल फॉलो अप करते हो ना बहुत अच्छे से, तो चीज़ें रिजल्ट विल बी देयर। वो भी हम आगे सारा देखेंगे। नेक्स्ट हाउस सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हमारे कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? अब अगर आप देखो ना, अगर आप एक हॉरोस्कोप, आपको वो चार्ट भी मैं प्रेजेंट करूंगी इसमें, कि अगर आपको एक आपने हॉरोस्कोप बनाया, हॉरोस्कोप पे एक बंदे को फिट करो, तो देखो जैसे जैसे उसके बॉडी पार्ट जहाँ पे आते जाएंगे, जैसे जैसे उसका वो फिट होगा, वैसे ही उसका सिस्टम बनता जाएगा। उस हाउस को उसके बॉडी पार्ट वो बॉडी पार्ट उसके उस हाउस से रिलेटेड होंगे। सिक्स्थ हाउस नीचे आ गया, एब्डोमेन एंड इंटेस्टाइन्स, रिप्रेजेंट हेल्थ एंड डेली रूटीन्स कनेक्टेड टू द स्टमक, लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। आपका सारा digestive problems or weight issues stem from imbalances. A strong sixth house signifies good health. अगर आपका sixth house बहुत अच्छा है तो it represents your good health. अब आप देख लो, बंदा फर्स्ट यू हो गए और सिक्स्थ हाउस आपकी हेल्थ। अगर हमें किसी की हेल्थ के बारे में देखना, उसको कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई बीमारी आ रही, तो वी हैव टू चेक हिज सिक्स्थ हाउस। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस क्या बताता है? किडनीज एंड लोअर बैक। अगर आप देखोगे तो सेवेंथ हाउस, फिर अगेन आ गया किडनीज एंड लोअर बैक। गवर्न्स रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप्स, ये तो था ही था हमारा, अफेक्टिंग किडनीज, ब्लैडर एंड लोअर बैक। Imbalances may cause urinary issues, while a healthy seventh house suggests strong relationship and physical balance. ओके, रिलेशनशिप का तो है ही है, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल बैलेंसेस को भी बताता है। आपकी बॉडी जो है हमेशा ऐसे बंदे फिट एंड फाइन वाला सिस्टम बनता है, ठीक है। और रिलेशनशिप अच्छे तो वैसे ही बंदा खुश रहता है हमेशा। नेक्स्ट है आपका एट्थ हाउस। एट्थ हाउस कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताएगा। Represents transformation, sex and shared resources, ruling the reproductive system and boils. Issues include dysfunctions or bowel problems. A strong eighth house symbolizes regeneration and vitality. तो आपका एट्थ हाउस क्या बताएगा आपको? एट्थ हाउस सिंबलाइजेस रीजनरेशन एंड वाइटैलिटी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे। अगर आपको कभी कोई भी एट्थ हाउस में एफ्लिक्शंस है, कुछ है, तो वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है इन बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। या किसी को उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कोई फीमेल आती है, मुझे यूट्रस में कोई इश्यूज आ रहे हैं या कुछ इस टाइप का इश्यूज है, तो देखो उस पीरियड में उसका एट्थ हाउस क्या कह रहा है। क्लियर?
नाइन्थ हाउस हिप्स एंड थाइस गवर्न्स हायर लर्निंग एंड ट्रेवल। वैसे तो नाइन्थ हाउस आपका पता है ना आपको, आपके हाई लेवल जो कहते हैं ना, एक जहाँ पे थिंकिंग खत्म है वहाँ से जो थिंकिंग शुरू हुई, दैट इज नाइन्थ हाउस। विजडम, इंटेलिजेंस इज द डिफरेंट थिंग, विजडम इज द डिफरेंट थिंग। तो विजडम को शो करता, तो वही हो गया गवर्न्स हायर लर्निंग एंड ट्रेवल linked to the hips and thighs. Sciatica or hips issues arise from affliction, while a prominent ninth house brings versatility and endurance. Clear? Next है आपका टेंथ हाउस। टेंथ हाउस कौन क्या बताता है? टेंथ हाउस आपके बोन्स, नीज, आपके स्किन को बताता है। रिप्रेजेंट्स, अब देखो बोन्स, नीज, सैटर्न, सैटर्न कहते हैं ना कि आपके नीज, घुटने, आपकी बोन्स, क्योंकि सैटर्न क्या है? पैरों का कारक। ये जितना बॉडी पार्ट आएगा आपका, ये सैटर्न रिप्रेजेंट करता है नीचे का, पैरों को, टांगों को। तभी कहते हैं ना गुड्डे घिसते हैं, जिनकी लंबी उम्र होती है, लंबी उम्र भी सैटर्न से ही रिप्रेजेंट्स होती है, तो कहते हैं गुड्डे घिस घिस के मरना। ठीक है ना? तो नीज, स्किन, बोन्स, इट रिप्रेजेंट्स कैरियर एंड रेपुटेशन, वो तो है ही है। रूलिंग द बोन्स, नीज एंड स्किन, प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स जॉइंट पेन और स्किन कंडीशंस। अ स्ट्रॉन्ग टेंथ हाउस रिफ्लेक्ट्स एम्बिशन एंड फिजिकल रेजिलियंस ऑल्सो। समझ में आया? इससे आपको ये पता लगेगा, कभी कोई बंदा आपके पास आता है, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, कहाँ पे है, क्या पूछा, या कोई वो पूछता है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले टाइम में, कैसा है, तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सा हाउस एफ्लिक्टेड हो रहा है। अगर सपोज इट नाइन्थ हाउस में या टेंथ हाउस में कोई ऐसे प्लैनेट्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि फिर यू कैन गाइड हिम और हर कि भाई ये इश्यू है, आप अपना चेकअप प्रॉपर कराते रहना। अगर कुछ आपको तो आप उसको जस्ट यू हैव टू गाइड, और हमेशा मेडिकल आपको चेकअप वगैरह ये उनको कराने ही कराने हैं। आपके ये नहीं कि हमने कह दिया तो बस, नो, इट्स नॉट ओके। तो आपने बहुत अच्छे से उनको गाइड करना है, कन्विंस करना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना मेडिकल सिस्टम कर सकते हैं। और बाकी ये है कि ये हेल्प करेगा। अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा, तो यू कैन एडवाइज हिम कि हाँ आप मुझे एक बार चेक करा के देख लो। ठीक है? बाकी मेडिकल ये नहीं कि आपने दवा, हम रेमेडीज दे रहे हैं तो दवा नहीं खाने, ये नहीं, वो सब नहीं होता है, वो आपका अलग है। ठीक है ना? उससे आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी बेटर होती चली जाएंगी, लेकिन ये नहीं कि हम मेडिसिन नहीं खा रहे हैं या हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज द डिफरेंट थिंग। 11th हाउस एंकल्स, calf muscles and circulatory system, rules friendship and gains affecting the ankles, calves and circulations. Imbalances can cause varicose veins or spleens, while a strong 11th house signifies resilience and strong social ties. अगर आपका 11th हाउस बहुत अच्छा है तो आपकी हेल्थ, वो तो कोई भी हो, जो भी हाउस अच्छा है उससे रिलेटेड, उससे बॉडी पार्ट से रिलेटेड आपके हेल्थ अच्छे रहेंगे। अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएंगी। क्लियर? नेक्स्ट हाउस इज 12th हाउस। 12th हाउस व्हाट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स फीट, हमारे पैरों को। तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मीन राशि थी वहाँ पे, है ना, तो फीट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द सबकॉन्शियस एंड ड्रीम्स ऑल्सो। रूलिंग द फीट, इश्यूज लाइक bunions or neuropathy may arise, but a powerful 12th house enhances spirituality and healing abilities. तो क्लियर हुआ आपको कि हमारे 12 जो हाउसेस हैं, है ना, तो हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट किस हाउस से रिलेटेड है, उससे हमें ये पता लगता है कि हमें, अगर हमारा जो भी हाउस एफ्लिक्टेड है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई बंदा आपके पास आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आई, तो आप उस पर्टिकुलर हाउस में जाके चेक कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं राशिज एंड देयर एसोसिएटेड बॉडी पार्ट्स। कौन सी राशि कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अभी तक हमने हाउसेस को बताया कि हाउसेस कौन से बॉडी पार्ट्स को बता रहे हैं, अब हम देखेंगे राशिज को। राशिज कौन सी? एरीज, इट रूल्स द हेड, स्कैल्प, फेस, ब्रेन एंड आईज, अ मैस्कुलिन, फेयरी एंड मूवेबल साइन। आपको पता है, it's a masculine sign, it's a fairy sign and it's a movable sign. Again we are repeating the things कि आपके माइंड में एकदम बैठ जाए। ठीक है? टॉरस सेकेंड साइन हो गया हमारा, टॉरस। व्हाट टॉरस गवर्स, अब एरीज का लॉर्ड कौन था? मार्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां से क्या 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 चीजें आ रही है। मैस्कुलाइन साइन है, फायरी साइन है, मूवेबल है, 1 4 7 10। ठीक है? इसी से टॉरस, टॉरस क्या बताता? गवर्स द फेस,
साइन कौन है उसका? वीनस, तभी ब्यूटी होती है, ठीक है। नेक, थ्रोट, वोकल ट्रैक्ट एंड थ्रोट ग्लैंड, फेमिनाइन, अर्थी एंड फिक्स्ड साइन। ये जो आपके लास्ट में आ रहे हैं पॉइंट, इनको हम दोबारा से रिपीट करेंगे, आपके माइंड में प्रॉपर बैठ जाए। Gemini influences the chest, arms, lungs, shoulders, hands and nervous system. An common sign या dual sign. Clear? लॉर्ड कौन था इसका? मर्क्यूरी। कैंसर, कैंसर साइन रूल्स द हार्ट। अब आप वैसे भी देखो ना, जो जो बॉडी पार्ट आपके आ रहे थे, फर्स्ट हाउस क्या बता रहा, सेकंड हाउस को कौन रूल कर रहा, थर्ड हाउस, उसी तरह से देखो वहां पे भी आ रहे हैं। कैंसर यानी फोर्थ हाउस, अगर फोर्थ कैंसर को देखें तो फोर्थ साइन वहां पे आएगा ना हमारा। तो इट रूल्स द हार्ट, चेस्ट, ब्रेस्ट, स्टमक एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फेमिनाइन, वाटरी एंड मूवेबल साइन। लियो, लियो व्हाट लियो गवर्स? लियो गवर्स द स्टमक, अग्नि है, सूर्य, कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा, सोलर प्लेक्सिस चक्र वहीं पे होता है, ठीक है। हार्ट चक्र हमारा कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। जेमिनाई, मिथुन, ये सारी आपने चीजों को देखो भी, कलर के हिसाब से भी देखो कैसे आ रहे हैं साइन। हार्ट, स्पाइन, चेस्ट एंड अपर बैक, अ फिक्स्ड फायरी साइन। वर्गो affects the digestive system, intestines, spleen and nervous system, feminine and earthy. Next sign is Libra. Libra किसको रूल करता है? It rules the navel region. किडनीज, स्किन, अगर कभी होता है ना ये स्किन की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, कुछ भी होता है, आपको कहीं ना कहीं मर्क्यूरी है, शुक्र है, इनको चेक करना चाहिए। लंबा एरिया एंड बटक्स, मस्कुलाइन, एरी एंड मूवेबल। स्कॉर्पियो governs the reproductive system, sexual organs, bowels and excretory system, feminine, watery and fixed. Sagittarius influences the hips, thighs, liver and sciatic nerve, masculine, fiery and a common sign. Common में जहाँ पे आ रहा है that means dual, जो हमने पढ़ा था। Capricorn rules the knees, joints and skeletal system, feminine, earthy and movable. Aquarius affects the ankles, calves and circulatory system, masculine, windy and fixed. Pisces governs the feet, toes, lymphatic systems and adipose tissues, feminine, watery and a common sign. Common sign का मतलब यहाँ पे dual है, ओके। तो अब आपको ये समझ में आया कि 12 राशियां हमारे बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ कौन सा बॉडी पार्ट हमारा किस राशि से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। अब सन क्या क्या रिप्रेजेंट्स करता है, ठीक। सन बॉडी पार्ट्स इसके क्या हैं? हेड, राइट आई। अब सन राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बोन्स, हमारी बॉडी, कहते हैं ना कैल्शियम की कमी हो रही है, धूप में बैठा करो, आजकल लोग नहीं बैठते हैं। कैल्शियम, बोन्स, बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट हमारा, मैंने बोला था आत्मा है जब तक शरीर के अंदर है ना, वो दिल धड़क रहा है ना तभी तक है, जिस समय बंद हुआ बाहर है। तो सन, हार्ट, आत्मा। स्प्लीन, स्पाइन एंड वाइटैलिटी। आर्टिकल्स इसके क्या क्या है ये भी देख लो, समझ लो। व्हीट, कॉपर, मरून और रेड फ्लावर्स, वुड एंड जैगरी, ये इसके जो होते हैं आर्टिकल्स होते हैं। इनको भी माइंड में रखना, क्योंकि ये आर्टिकल्स जब आपको पता होंगे तो ये रेमेडीज के टाइम पे बहुत आपको हेल्प करेंगे। हमें जब रेमेडी करनी होती है तो किस प्लैनेट की रेमेडी करनी है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को हमें डोनेट करना है या फ्लो इन द रिवर करना है या किसी को देना है या मंदिर में चढ़ाना है या उसका किस तरह से यूज करना है, तो इट विल टेल यू। जेमस्टोन इसका कौन सा होता है? रूबी, हिंदी में से हम माणिक कहते हैं। डे होता है इसका संडे और कलर है इसके ऑरेंज, मरून और रेड, ठीक है। डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, तभी कहते हैं ना जिस समय जो आपका जहाँ पे बंदे का जन्म है होता है ना बर्थ प्लेस, जो फर्स्ट हाउस दैट रिप्रेजेंट टू ईस्ट। मून, मून क्या रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा। बॉडी पार्ट्स में हमारा क्या आएगा? सन राइट आई था तो मून हमारा लेफ्ट आई है। हमारा माइंड, ब्लड, ब्लड क्यों है? ब्लड मार्स से भी आएगा, ब्लड मून से भी आएगा। मार्स से इसलिए आएगा दैट इज द कलर ऑफ द रेड, उसका कलर रेड है और मार्स का कलर रेड होता है। और बट लिक्विडिटी, क्योंकि मून जो क्या है वो लिक्विड प्लैनेट, पानी है ना, तो क्योंकि उसकी जो लिक्विडिटी है उसके कारण भी
ब्लड मून जो है वो भी ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। वाटर ऑफ द बॉडी, जो तो हमारी बॉडी में 70% कहते हैं ना बॉडी है में वाटर है, वो रिप्रेजेंटेड बाय मून। आर्टिकल्स इसके कौन कौन से होंगे? राइस, मिल्क, वाटर, सिल्वर, व्हाइट फ्लावर, न्यू क्लोथ्स, स्वीट्स, कॉटन, सॉल्ट एटसेट्रा। जेम स्टोन इसका क्या होगा? पर्ल, मोती, मोती पहनाते हैं ना हम लोग। फिंगर भी आपको बताएंगे आगे चल के सारा कुछ। डे इसका मंडे है। कलर इसका व्हाइट होता है। डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट मून की। मार्स, मंगल, इसको ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है? हमारे बोन मैरो, जो बोन्स के अंदर जो स्ट्रेंथ बोन मैरो से आती है ना, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। मसल्स जो होते हैं, तभी लोग जो जिम फ्रीक होते हैं वो जाते हैं ना वहाँ पे जिम में बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए। मंगल, सेक्सुअल वाइटैलिटी एंड ब्लड दैट इज बिकॉज मंगल का कलर रेड है और ब्लड का कलर भी रेड है। आर्टिकल्स इसके कौन कौन से हैं? कॉपर, रेड क्लॉथ्स, रेड फ्लावर्स, दाल, मसूर की जो दाल होती है रेड कलर वाली, जो लेंटिल्स हम कहते हैं, छोटी छोटी सी होती है वो, एंड ड्राइड डेट्स, छुहारे। जेम स्टोन इसका कौन सा है? रेड कोरल यानी मूंगा, हिंदी में हम इसे मूंगा कहते हैं। डे है इसका ट्यूसडे, कलर है इसका रेड और डायरेक्शन है इसकी साउथ। मरकरी यानी कि बुध अब क्या क्या बताता है? बॉडी पार्ट्स में अगर हम देखें तो स्किन है ना, थ्रोट, नोज, ब्रोंकियल ट्यूब्स, सेंस ऑफ स्मेल, ब्रेन। अगर किसी को कोई कहते हैं ना हमें स्मेल नहीं आ रही है किसी चीज की, मुझे सूंघने की शक्ति मेरी नहीं अच्छी है पावर, तो यानी कहीं ना कहीं मर्क्यूरी उसका एफ्लिक्टेड होगा। आर्टिकल्स, ग्रीन क्लॉथ्स, ग्रीन मूंग दाल, एलम यानी फिटकरी, फटकरी भी कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं वो। जेम स्टोन इसका कौन सा है? एमरल्ड यानी कि पन्ना। डे है वेंसडे, कलर है इसका ग्रीन और डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ। क्लियर? इसके बाद हमारा है जुपिटर यानी कि गुरु क्या बताते हैं? गुरु बॉडी पार्ट्स, फैट, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, हिप्स। जो बॉडी में फैट होता है ना, जिनका गुरु थोड़ा हो तो उनको मीठा खाने का बड़ा शौक होता है। अब आपने देखा होगा जो गुरु होते हैं ना, जैसे आप पंडितों को भी देख लो, उनको तो उन लोगों को कहीं ना कहीं मीठा खाने का भी शौक बहुत होता है। तो मीठा फिर वो फैट बढ़ता है। लीवर, खाने का सिस्टम, अगर आप लीवर का कलर भी देखो ना कहीं येलो ही होता है, गुरु का कलर भी येलो है। गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, हिप्स, ये रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। आर्टिकल्स, गोल्ड, चना दाल, बेसन आइटम, बेसन के कोई भी आइटम, बेसन बर्फी है, बेसन लड्डू है, लाइक दैट। सैफरन, केसर, केसर वैसे तो रेड है, जब आप उसको करते हो ना, आप उसको पानी में डाल के उसको बनाया दोगे तो वो पीला हो जाता है। टर्मरिक, हल्दी, येलो फ्लावर्स, गेंदे के फूल जो मतलब येलो कलर्स के, दैट रिप्रेजेंट्स बाय टू जुपिटर। जेम स्टोन इसका कौन सा? येलो सफायर यानी कि पुखराज। डे थर्सडे, कलर येलो, क्रीम, गोल्डन और डायरेक्शन इसकी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। वीनस यानी कि शुक्र क्या बताता है? शुक्र बताता है बॉडी पार्ट्स में फेस, चिन, चीक्स, ये थे ना रुखसार जिनको कहते हैं, यहाँ पे पिंक लगाती है ना फीमेल्स यहाँ पे, तो दैट वो वीनस है। वीनस को आप अपने यहाँ से करते हो। आप मोस्टली देखोगे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं कुछ, उनकी ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट होती है क्योंकि उनका वीनस कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है। यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पैंक्रियाज एंड हार्मोनल सिस्टम। आर्टिकल्स कौन कौन से इसके? क्रिस्टल, कैम्फा, व्हाइट फ्लावर्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, स्कर्ट, प्योर घी, प्लैटिनम। परफ्यूम से भी ज़्यादा जो अत्र होता है ना, अत्र इज द प्योर वीनस, क्योंकि जब हम परफ्यूम बनाते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स डाल देते हैं तो वो राहु आ जाता है। तो जो अत्र है वो प्योर वीनस है। फूल, किसी भी तरह के फूल है ना, ये सारे वीनस में आते हैं। जेम स्टोन इसका डायमंड, मेटल भी अगर देखो तो प्लैटिनम। वीनस है लग्जरी का कारक फ्राइडे, दिन है इसका फ्राइडे और कलर है इसका क्रिस्टल वाइट और इसकी जो डायरेक्शन आएगी दैट इज साउथ ईस्ट।
आगे बढ़ते हैं, सैटर्न। बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? नर्व्स, टीथ, लेग्स एंड फीट, नीज भी होते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से? आयरन, ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम माँ दाल होती है, मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक क्लोथ्स, यूज्ड क्लोथ्स, लेदर आर्टिकल्स, स्टोन, रॉक्स एक्सेट्रा। जब हमने आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था तो भी हमने आपको बड़ा कुछ बताया था, उसमें भी काफी कुछ मेंशन है। जेम स्टोन इसका क्या है? ब्लू सफायर, नीलम, है ना, कुछ लोग नीली भी पहनते हैं, नीलम, वैसे नील। डे सैटरडे, कलर ब्लैक एंड ब्लू, डायरेक्शन इसकी वेस्ट है। राहु, राहु इज द किंग ऑफ द कलयुग। राहु अगर आपका अच्छा है और अगर आप राहु को अच्छे से हैंडल करते हो, मैनेज करते हो, तो राहु आपको रंग से राजा बनाने की पावर रखता है। ग्रह कोई भी खराब नहीं, ग्रह सारे अच्छे होते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है ना, हमें उनको किस तरह से हम मैनेज करके चल रहे हैं उसका इफेक्ट आता है। राहु क्या बताता है? हेड एंड लोअर लिम्स, आपके दिमाग का कारक है राहु, तो है, राहु इज द हेड, कहते हैं ना ड्रैगन हेड। आर्टिकल्स इसके क्या हैं? राजमा, टी लीव्स, बार्ले। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स जितने भी हैं, लेड, लेड इज द मेटल जिसको उपाय में रेमेडीज के टाइम पे यूज भी करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। जेम स्टोन इसका क्या है? हेसोनाइट, यानी कि गोमेड। डे है इसका सैटरडे, कलर है इसका ग्रे और ब्लैक, और डायरेक्शन इसकी साउथ वेस्ट, ठीक है। अब अगर आपके पास, आपको देखो इससे थोड़ा थोड़ा सा वास्तु का भी पता लगता चला गया, तभी कहते हैं ना साउथ का, साउथ वेस्ट में किसी का मकान आ रहा है, साउथ वेस्ट की एंट्री आ रही है तो प्रॉब्लम होगी, दैट्स वाई, ठीक है। डायरेक्शन भी कोई खराब नहीं है, मान के चलना, आपने घर कैसे कंस्ट्रक्ट किया, किस अकॉर्डिंग किया है, वो डिपेंड करता है। केतु, केतु क्या बताता है आपको? बॉडी पार्ट्स। केतु के बॉडी पार्ट्स क्या हैं? लेग्स, फीट एंड इंटेस्टाइन्स। केतु इज द वायर, एक लंबा, जहाँ पे आप देखो लंबे लंबे पाइप हैं। अब इंटेस्टाइन भी क्या है? लंबी पतली सी चलती है, और ये सारा केतु है। आर्टिकल्स क्या हैं इसके? ब्लैक एंड व्हाइट तिल, दो कलर जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, मल्टी कलर, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, काले और सफ़ेद सजमन सीड्स, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट, जो स्क्वायर शेप के आते हैं, वो स्क्वायर बने होते हैं उसमें, है ना, वाले, और या फिर लाइंस वाले होते हैं, दो कलर होते हैं, मल्टी कलर होते हैं। मस्क एंड सतनाजा, मैंने बोला जहाँ पे मल्टी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। कैट्स आई, इसका जो जेम स्टोन है दैट इज कैट्स आई, हिंदी में इसे लहसुनिया बोलते हैं। डे है इसका ट्यूसडे, कलर है ब्लैक एंड वाइट और मिक्स्ड कलर, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर, जो केतु है ना, केतु वर्क्स एज अ मास। केतु कुजवत, राहु शनिवत, एक कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, राहु शनिवत, यानी कि राहु शनि की तरह काम करता है। केतु कुजवत, केतु मंगल की तरह काम करता है, ठीक है। और एक और भी कहा गया है, जुपिटर और केतु गुरु चेला हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का भी आता है, इसका भी आता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्पिरिचुअलिटी, आपको अगर केतु स्पिरिचुअलिटी में है तो केतु को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जुपिटर तो करनी है, केतु को। केतु इज द कारक फॉर द स्पिरिचुअलिटी, रिनंसिएशन, मोक्ष। इफ समबडी इज इन सर्च ऑफ द मोक्षा, तो उसको केतु को देखना पड़ेगा कहाँ पे है, क्या पोजीशन है उसकी, केतु का। अब हम आपको बताएंगे बेनिफिट्स, बेनिफिक एंड मेलेफिक प्लैनेट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अभी तक आपने देख लिया कि कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, क्या बता रहे हैं हमारे बॉडी में, कहाँ कौन से घर हमारे बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करें, कौन कौन से राशियाँ क्या क्या रिप्रेजेंट करें, प्लैनेट्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लैनेट्स के आपके जेम स्टोन क्या हैं, ठीक है, उनका क्या कहते हैं कि आपके डायरेक्शन कौन सी है, कलर कौन से, ये आपने सीखा। अब बेनिफिक एंड मेलेफिक प्लैनेट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, है ना। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स आर कैटेगराइज्ड एज ए बेनिफिक, बेनिफिक का मतलब होता है शुभ ग्रह, और मेलेफिक का प्लैनेट है अशुभ ग्रह, बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड इफेक्ट्स। नेचर और उनके उस पर इफेक्ट करता है, सारे प्लैनेट अच्छे होते, सारे ही थोड़े से होते हैं। अब बेनिफिक प्लैनेट्स ऐसे अगर देखा जाए तो हम किनको कहते हैं, ये हमेशा बेनिफिक रहेंगे। मून, माँ, वीनस आपके स्पाउस, जुपिटर एंड मर्क्यूरी, ठीक है ना, ये बेनिफिक प्लैनेट्स काउंट होते हैं, ये कभी भी कहते हैं ना खराब नहीं करेंगे। मेलेफिक प्लैनेट्स में आप क्या जाते हैं, सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु। सन भी बेनिफिक, मेलेफिक हम इसलिए नहीं कहेंगे, लेकिन इसलिए मतलब एक होता है ना, जैसे अब अगर फादर है घर में थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहेगा, नहीं तो बच्चे ना कहीं
बिगड़ जाते हैं। जब एक राजा है, अगर वो बहुत ज़्यादा पोलाइट रहेगा, कुछ रहेगा, है ना, बहुत ही किसी को कुछ नहीं बोलना है, उसने अपना सिस्टम नहीं बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको मेलेफिक में रखते हैं, बट सन बेनिफिक मेलेफिक दोनों में हो जाता है। मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु। मार्स का काम भी क्या है, अगर देखा जाए पुलिस ये वो, अगर वो भी अगर स्ट्रिक्ट नहीं हुआ या थोड़ा सा नॉर्मल रहा, पोलाइट है, तो फिर कहीं ना कहीं सारा सिस्टम खराब रहेगा। तो इसलिए मार्स को भी हम मेलेफिक में लाते हैं। However, it is important, याद रखना, that a planet's influence can vary depending on its position, aspects and house it occupies in a position's birth chart. Each planet has its own inherent qualities and can act different in various circumstances, whether they are considered benefic or malefic. हमेशा ध्यान रखना ये बात, ये तो एक हो गया कि बेनिफिक और मेलेफिक बाई नेचर, ये माँ है, मून है, वीनस है, ये एक अगर नेचुरल देखा जाए तो बेनिफिक है और ये नेचुरल मेलेफिक है। बट वो कौन से घर में बैठ रहे हैं, किस राशि में बैठ रहे हैं, किसके एस्पेक्ट में आ रहे हैं, किस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ उनका कंजंक्शन, इसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा। सिर्फ ये नहीं कि हमने नेचुरल बेनिफिक को मेलेफिक के ऊपर, ऐसा नहीं है। कई बार मून भी खराब रिजल्ट देगा, मून भी मेलेफिक हो सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने बस सोच लिया कि बेनिफिक है और मेलेफिक है, ऐसे नहीं। सब कुछ देखेंगे वो हम आगे, जब स्टेप बाय स्टेप हम प्रेडिक्शंस पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरह से प्लैनेट्स का बेनिफिक और मेलेफिक हमें देखना होता है। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड गॉडेस ऑफ द प्लैनेट्स, है ना। सभी प्लैनेट्स के अपने कुछ डेटी हैं। अब मान लो सन है, ठीक है ना, उनके भी अपने डेटी हैं। तो अगर आपने सन को खुश करना तो उनके देवता को पूजिए, ठीक है ना। जब हम उनके देवता की पूजा करते हैं, उनके अपने गॉड गॉडेस की पूजा करते हैं, तो भी वो खुश होंगे, क्योंकि गॉड गॉडेस जब भगवान की हमने उनके आराध्य को पूजना शुरू कर दिया तो वो कहाँ हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत माइंड में रखनी है, बिकॉज इनके बेसिस पे आपने अगर बंदे को कन्विंस करना, जब रेमेडीज हैं तो इसके बेसिस भाई अगर सन कहीं हो रहा है तो सन की पूजा करो, विष्णु भगवान की भी पूजा करो। जब विष्णु भगवान खुश होंगे तो सन अपने आप खुश होंगे, ठीक है ना। तो सन के लॉर्ड कौन है, विष्णु जी। मून के कौन है, लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती जी। शिव भगवान ने रखा हुआ है अपने सिर पे मून को। नेक्स्ट है मार्स, मार्स के हैं लॉर्ड हनुमान जी। मरकरी की गॉडेस दुर्गा जी। जुपिटर के लॉर्ड ब्रह्मा जी। वीनस की गॉडेस लक्ष्मी, तभी कहते हैं ना वीनस लग्जरी का कारक। वीनस की दोनों राशियां, लिब्रा है या इस वो है टॉरस है, दोनों में देखो सैटर्न भी जो है योग कारक प्लैनेट बन जाता है, पैसा आता है, ठीक है ना। वीनस गॉडेस लक्ष्मी जी, सैटर्न शनि देव जी, राहु गॉडेस सरस्वती और लॉर्ड भैरव जी। सरस्वती जी दिमाग का कारक, बुद्धि का कारक कहते हैं ना, तभी राहु। केतु लॉर्ड गणेशा, केतु गणेश जी के पास बहुत बुद्धि, इंटेलिजेंस उनका भी, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लैनेट्स के देवी और देवता। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। आई होप कि आप लोग सब कुछ बहुत अच्छे से देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ कि अगर आप कुछ और जानना चाहते हो या कुछ और आपको कहीं पे कुछ लग रहा है कि और समझना है तो प्लीज़ मुझे बताएं। और इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।